नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अर्पित पटेल में। और किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि हमें गेहूं की फसल में पानी कितने दिनों पर लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है उसमें पानी हमारे किसान भाइयों को अपने खेत की स्थिति के हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे कि आपने बुआई किस समय करी, साथ ही आपकी यहाँ पर मिट्टी किस तरह की है, उसके हिसाब से आपको पानी लगाना चाहिए। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको जो पानी है आप कितने दिनों से लेकर के कितने दिनों तक लगा सकते हैं अपने खेत की अवस्था के हिसाब से। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल हल्की बतर में बोई थी, यानी कि खेत में कड़क बतर में अगर उन्होंने बुआई करी थी, तो ऐसी कंडीशन पर उन किसान भाइयों को अपना जो पानी है वो थोड़ा जल्दी लगाना पड़ता है। लगभग आप 17 से 18 दिनों पर आप पानी लगा सकते हैं, जिसमें कि जो दाने आपके सूखे में चले गए थे और जो उगे नहीं थे, वो दाने भी आपके अंकुरित हो जाएंगे और बेहतरीन आपका जो गेहूं है वह अच्छा खासा फुटाव करने लगेगा। इसी के साथ में हमारे जिन किसान भाइयों ने अच्छी नमी में बुआई करी थी और उनके जो दाने हैं वह पूरे 100% उगे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर हमारे उन किसान भाइयों को जो गेहूं में पानी है वह 21 दिन से लेकर के 25 दिनों के बीच में लगाना चाहिए। और इसी के साथ में हमारे अगले किसान भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर खेत में नमी परमानेंट बनी रहती है, उन किसान भाइयों को पानी कितने दिनों पर देना चाहिए। तो उन किसान भाइयों को जो पानी है वह देना है 28 दिनों के करीब पर, जिसमें कि आपके खेत में नमी पूरी तरह से टूट जाए, उसके बाद में ही पानी लगाएं। तो किसान भाइयों, अगर आपके गेहूँ पीले वगैरह पड़ रहे हैं पानी की कमी से, तो आप कभी भी, यानी कि ऐसी कंडीशन बन रही है, तो आप उस समय भी पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर पर्याप्त नमी है और अभी आप की जो जड़ें वगैरह है उनका विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पर आप पानी रोक करके ही दें। जैसे कि गेहूं की फसल में जिस टाइम पर उनकी जो परमानेंट जड़ें आ जाती है, उस टाइम पर अगर आप पानी देते हैं तो गेहूं जो है अधिक से पोषक तत्व को ग्रहण कर पाता है और जो पीलेपन वाली समस्या है वह भी बहुत ही कम आती है। तो इसलिए अब जिस समय ज़्यादा जड़ें बन जाए उस समय पानी लगाइए, आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि हमें इसके साथ में खाद कौन कौन सा डालना है। तो खाद में आपको यूज़ करना है यूरिया, उसके साथ में जिंक, और अगर आपने बुआई के समय पोटास वगैरह नहीं यूज़ किया था तो उसके साथ में आप पोटास भी डाल सकते हैं। तो यूरिया में बात कर ली जाए तो आप 2 बैग यूरिया का यूज़ कीजिए। इसी के साथ में जिंक अगर आप 33% वाला ले रहे हैं तो उसको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसी में मिला करके फेंक सकते हैं। और अगर 21% वाला ले रहे हैं तो आप 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं पोटास की। तो पोटास कितना लेना है, तो आप 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो है अपने पहले पानी से पहले इन तीनों ही चीज़ों को मिलाना है और इनको अपने 1 एकड़ खेत में फेंक देना है। अगर आप इन तीनों ही चीज़ों को अपने 1 एकड़ खेत में फेंक देते हैं तो आपके जो गेहूँ हैं वह पीले भी बहुत ही कम पड़ेंगे, साथ ही उनकी जो ग्रोथ है वह भी हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, इसी के साथ में पानी लगाने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके जो गेहूँ हैं उनकी जो जड़ें हैं अगर वो पूरी अच्छी तरह से आ चुकी है, उसी समय पर पानी लगाएं, जिससे कि आपका जो भी खाद आप डाल रहे हैं वो पौधों को आसानी से मिल जाए। तो किसान भाइयों, पानी लगाने के बाद आपको एक काम और करना है कि जो पानी निकासी व्यवस्था है उसको भी अच्छी तरह से कर देना है, जिसमें कि आपका पानी कहीं पर भरा ना रहे और आपके जो गेहूँ वगैरह हैं वो पीले ना पड़े। इसी के साथ में हमारी जो आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको और भी अन्य जानकारियों के बारे में बताएंगे कि आपको गेहूं में कौन सी खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए और साथ ही आपको जो दूसरा पानी है वो किस समय लगाना है। तो किसान भाइयों, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।